प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स दिए गए हैं, सिविल अवार्ड्स दिए गए हैं, इसके ऊपर ज़रा बात हाँ करते जी, हैं। अवार्ड्स जो है ना वो तो इस दफ़ा बड़े ज़बरदस्त लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं। जी, बिल्कुल। उसमें सबसे पहले तो हम अपनी कम्युनिटी से शुरू करते हैं। जर्नलिस्टों के भी नाम आए हैं कुछ, ठीक और है। उसमें सबसे हमारे लिए जो बड़ा एज़ाज़ है कि अरशद अंसारी जो हैं, लाहौर प्रेस क्लब के जी, सदर जी। और सेक्रेटरी जनरल पीएफयू उनको जो है वो तमगा इम्तियाज़ जो है वो अनाउंस हो गया। जो 23 मार्च 2026 को वो ऐवान सदर से वो लेंगे, और ये लाहौर की और पाकिस्तान की साफ़ी बरादरी के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा एज़ाज़ है एज़ाज़ है। यस। कि इस बरादरी के जो लीडर हैं, और मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि अरशद अंसारी लोगों को ज़रा बता दूँ कि इतनी खिदमात हैं अरशद अंसारी की। ये 13 मर्तबा लाहौर प्रेस क्लब के सदर इलेक्ट हुए हैं, वोट लेके। ओके, फॉर्म एक्सीलेंट, 45 के सदर हुए हैं ये, एक्सीलेंट। फॉर्म 45 के प्रेज़िडेंट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये दूसरी मर्तबा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हुए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे मुल्क में कोई लीडर इतनी मर्तबा सदर की सीट पे इलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया, चलो हो यस। गया। ये जो वोटर होता है ना, ये आपकी गुफ्तगू पे, और फिर साफ़ी वोटर, जिसने पूरे मुआशरे की जो है ना एक नब्ज़ पे उसका हाथ होता है, और उसने वो ऑब्ज़र्वेशन और तज्ज़िया और तबसरा और उसने मुँह के ऊपर बात करना, उन लोगों से वोट लेना होता है, हर साल। एक बात हुई, दूसरी बात ये हुई कि 2003-4 में इन्होंने लाहौर के साढ़े 800 सहाफ़ियों को छत दी, 10-10 मरले के प्लॉट दिए, ठीक है जी? उस वक़्त की हुकूमत से लेके दी। उसके बाद उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल और बड़ी एफर्ट थी, और उसके बाद फिर होगी, डेफ़िनिटली। उस जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी को उसको कैरी करना, और हुँ, उसकी डेवलपमेंट, और हुँ। उसको कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, अब जब हम बात कर रहे हैं इससे चंद घंटे पहले भी वहाँ पे कब्ज़ा हो रहा था, तो ये वहाँ पे पहुँचे हुए थे पुलिस के डाले लेके गाड़ियाँ, और उसको कब्ज़ा जो है ना माफिया को रोक रहे। ये कंसेक्टिव ये मामला, तो उसके ठीक अलावा है। साफ़ियों की फलाह-ओ-बहबूद। उसके बाद आप आ जाइए, जब ये ट्रेड यूनियन इन्होंने अच्छा, वो हुआ, फिर 396 को फिर लेके दिया। ये अब 850 के अलावा है। जो ठीक है, अगला फ़ेज़ है साफ़ियों ठीक है। का, एफ ब्लॉक जिसे कहते जी। हैं। एफ ब्लॉक के बाद अब 2000 साफ़ियों के लिए फ़ेज़ 2 मरियम नवाज़ से इन्होंने, आज की हुकूमत से, ओके। वो अप्रूव करवाया। जिसके लिए कुछ जगह की निशानदेही हो गई है, उसके कुछ हुँ, लेटर्स इन्होंने दे दिए हैं, कुछ ये दे रहे हैं। अच्छा, ये इत्तेफ़ाक की बात है कि ये तमाम तर जो एक सहाफ़ियों को सुःख का साँस आना और मुराद, और प्रेस क्लब की हालात, और इतना बड़ा कैफ़ेटेरिया, और अभी तकरीबन प्रेस क्लब के अंदर ये 1 करोड़ रुपए का इन्होंने सोलर लगाया वहाँ पे। तो ये सब इत्तेफ़ाक कह लें, या आप इसमें अरशद अंसारी की मेहनत कह लें, कि ये अरशद अंसारी के दौर में सारे काम होते हैं। और जब वो गैप आया अरशद अंसारी के टेन्योर में, और चीज़ें वो ख़राब होना शुरू हो गई, और बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ कि एक शख़्स को, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने जो है ना उसकी खिदमात का एतराफ़ किया, मैंने चंद खिदमात आपके साथ शेयर की हैं। उसके बाद आ गई ये ट्रेड यूनियन में, ये जी, सेक्रेटरी जनरल एक्ट हुए। जी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन, अच्छा, फेडरल जो ट्रेड यूनियन है, उसके मामलात और उसका जो आइन है, वो बड़ा डिफरेंट है। प्रेस क्लब तो एक तफरीह इदारा है, वहाँ पे आप लोगों की फलाह बहबूद करनी है। जी, जी। यहाँ पे आके आपने जो है ना साफ़ी बरादरी के जो एक बुनियादी हकूक़ हैं, और पेका जैसे जो काले कवानीन हैं, और पेमरा ऑर्डिनेंस हैं, हुँ, और मार्शल लॉ जैसे हालात में एक जो सहाफ़त को ज़िंदा रखना, और आज़ाद सहाफ़त की जो जंग है वो लड़नी। एग्ज़ैक्टली। तो वो लड़ी अरशद अंसारी ने। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत काबिले सिताइश और काबिले तहसीन फ़ैसला है हुकूमत पाकिस्तान डिज़र्विंग का। टू। यस। और इस तरह के अवार्ड, एज़ाज़ात जब आप इस तरह के लोगों को देते हैं, तो आपके अवार्ड की क्रेडिबिलिटी जो है, वो साख जो है वो बहाल होती है, क्योंकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का इस मुल्क में वो हाल हो चुका था यस। कि मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी को 20 साल पहले दे दिया जाता है, और किसी को 20 साल 25 साल बाद दिया जाता है, किसी को मरने के बाद दिया जाता है।
मैं कितने नाम ऐसे बताऊं और उनकी खिदमात बताऊं जिनको ज़िंदगी में दिया ही नहीं गया, और अगर दिया भी कभी तो मरने के बाद दे दिया, यानी कि अवार्ड लेने के लिए यहाँ पे फ़ायदा मरना क्या? पड़ता है। कोई फ़ायदा नहीं। तो अच्छा हाँ, फ़ायदे की जब आपने बात की, तो फ़ायदा ये है कि कितना अच्छा हो कि इन अवार्ड्स के, इन एज़ाज़ात के साथ उन शख्सियात को आप एक इस तरह का एक क्या होना एसओपी चाहिए? बना दें, इस तरह का सिस्टम बना दें कि उन्हें एहसास रहे यस, कि वो सिविल अवॉर्डी हैं। यस। उन्हें एहसास रहे कि वो प्राइड ऑफ सिर्फ़ परफॉर्मेंस है। दीवार पे लगाने के लिए हाँ, अवार्ड नहीं होना उन्हें चाहिए। देखें कुछ छोटी-छोटी सी जेस्चर्स हैं। आप जी, डोमेस्टिक कितने लोग हैं ये हज़ारों की तादाद नहीं बनेगी। यस। आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स में उनका जो टिकट है, एयर टिकट है, वो उसको दे दें, डिस्काउंट दे हाँ, दें हाँ, 50%, 50% सब्सिडी डिस्काउंट दे दें एग्ज़ैक्टली, आप। मेक्स सेंस। आप उनका जो ट्रेन का टिकट है, उसपे हाँ, एक रिलीफ दे दें, उसको सब्सिडी दे दें। वो किसी हॉस्पिटल में अगर चले जाते हैं, तो उनका एक बिल्कुल। काउंटर जो है, वो अलग से बन जाए। एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, हम वीआईपी कल्चर की बात नहीं कर रहे, वो हाँ, काउंटर ही उनका है। लाइक कुछ तो वो दें ना सिविल उनके लिए। अवॉर्डीज़ का काउंटर है। ठीक है, लोग देख रहे हों कि यार यस। वो काउंटर पे आज कौन-कौन खड़ा है। हुँ, ठीक है जी, आप ये करोड़ों अरबों रुपया लगा के हुँ, और आप जो भी इक़्तिदार में आता है, वो अपनी बड़ी-बड़ी तस्वीरें आवेज़ा करता है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? हुँ, तो आप लगाएँ ना ज़रा, इनकी भी तस्वीरें लगाएँ। सही बात। इनके भी आप एक सरकारी अपनी मोहर के साथ हाँ, और सरकारी लोगों के साथ लगाएँ ना बिल्डिंगों के ऊपर, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर हुँ, इनके भी बोर्ड आवेज़ा कर दें। आप ये जो अंडरपासेज़ हैं और ये जहाँ पे आपने पता नहीं कैसे-कैसे लोगों के आपने नामों के से स्ट्रीट और बाज़ार और यस। गलियाँ और रोड्स के नाम रख दिए हैं, तो इनके नाम भी रख दें। तो थोड़ा एहसास क्योंकि तो ये उनको हो, लोग डिज़र्विंग लोग हैं उनको एक्चुअली, एहसास तो हो, इस यस, तरह आपके अवार्ड की, एज़ाज़ की हाँ, क्रेडिबिलिटी। जहाँ तक बात है, जैसे हम क्रिकेट टीम की बात कर रहे थे, तो सिफ़ारिश की बात है, तो मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल जो है ना वो फ़ोन करवाते रहते हैं उस कमेटी को, हाँ, अपना केस भिजवा के कि यार साडा किते ना ही पवा दो। लेकिन अरशद अंसारी ऐसा नाम है कि जिसको अवार्ड मिलने से अवार्ड की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। अच्छा, बड़ी कुछ है और भी लोग हैं, एग्ज़ैक्टली। हमारे दोस्त हैं, मैं कहा उनका भी नाम ले लेते हैं, जी, उनको ज़रूर। मुबारकबाद पेश कर जी, देते हैं। ज़रूर, उसमें ज़रूर। देखें कि सबीना पीरज़ादा है, उनका नाम है। समीना ठीक है, पीरज़ादा को समीना अगर पीर पहले नहीं मिला तो हाँ, हैरत की बात है। और अब मिल रहा है, अगर हाँ। पहले नहीं, मेबी ये दूसरा भी हो सकता है उनका, मेबी हुँ, अगर पहले नहीं मिला तो मैं कहता हूँ कि बहुत पहले मिल ज़ुल्म है। जाना चाहिए था। अच्छा, उसके हाँ। बाद जो है इरफ़ान खुसर साहब हैं, ठीक है? ओके। बहुत बड़ा नाम है, यस। डायरेक्ट हवालदार, अंधेरा उजाला, हदीका कियानी है, गुलूकारा। हाँ, इसी तरह अज़रा आफ्ताब है, ठीक है? फ़ज़ीला काज़ी हैं, तो ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं फ़ज़ीला काज़ी। सवेरा अब्बास हैं, और ये सवेरा नदीम है एक्चुअली, ये एक्स जीएम पीटीवी जी। शाहिद नदीम साहब की साहबज़ादी हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी दोस्त आ गई हैं, गुलूकारा सायरा नसीम आ गई हैं, और सायरा नसीम के बाद जो हैं हुमैरा अरशद हैं, हाँ। गल सुन ढोलना, और ढोलना ने गल सुन ली, उनको मिल गया। जी। और सलीमा हाशमी, फैज़ हुँ, अहमद फैज़ साहब की साहबज़ादी हैं, हुँ। और सलीमा हाशमी वो डिज़र्व करती हैं, बहुत पहले उनको मिलना चाहिए था। मोहम्मद आज़म खान है, ग़ालिबन ये वो रेडियो पाकिस्तान वाले हैं। ज़ुल्करनैन हैदर है, एक्टर कराची वाले। एक्टर है। अच्छा, जी। उसके बाद नूर अहमद बलोच हैं, ठीक है जी। और उसके बाद रजब अली हैं, और ये ग़ालिबन रजब अली ग़ज़ल सिंगर हैं। और उसके बाद ख्वाजा अली काज़म हैं, जमशेद अली ख़ान हैं, शेख मोहम्मद सादिक, एसएम सादिक, लो जी, एसएम सादिक जो है ना, मैं कहता हूँ कि इस बंदे को कम से कम मैं जितना जानता हूँ, इनको कोई 20 साल पहले मिलना चाहिए था। डिज़र्विंग है। 15 से हुँ, 20 साल पहले एसएम सादिक का वो स्कोर था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। और अब आज किस स्कोर पे दिया है? यानी कि इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। 15-20 साल पहले ही उन्होंने इतना काम कर दिया था, इतना काम कर दिया था, मैं पता नहीं गिनती नहीं कर सकता। हुँ। मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने को 7-8 हज़ार से कम सॉन्ग लिखे हों, एसएम सादिक ने, और ओह इतना-इतना बड़ा हो! गाना, इतना-इतना क्या बात है! बड़ा गाना, और इंडिया पाकिस्तान के लिए, ठीक है? बहुत उनका बड़ी नाम बात आ है। गया है। और हुँ, इसी तरह आगे कुछ और भी नाम हैं। बहरहाल ये है कि अताउल हक कासमी साहब हैं। अताउल हक कासमी साहब को मेरा ख्याल है इनको कई मर्तबा मिल चुका हो, और इनका जो है ये सफ़ीर भी रहे बाहर, अताउल हक ओके। कासमी, और पीटीवी के चेयरमैन भी रहे, और इनके ऊपर केसेज़ हो गए करप्शन के, जी। और ग़ालिबन और भी कुछ बड़े गंदे से केसेज़ हुए पीटीवी के दौर में, और वो पता नहीं अब मैं मिस ना कर रहा हूँ।
इनके ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स हो गई ठीक और है। अन्नेवाह इन्होंने फ़ायदे लिए मुस्लिम लीग नून से। और अताउल्लाह कासमी साहब के लिए मैं इतना कहूँगा, ट्रिब्यूट ही पेश करना उनको कि आज अगर नून लीग की हुकूमत ना होती तो उनका इस लिस्ट में नाम ना होता। तो अब आप समझें कि उनको क्यों मिला। तो वो मैं कहता होता हूँ कि ना डरने वाले ना झुकने वाले, सिर्फ़ बिकने वाले सहाफ़ियों की अ, मौजूदगी में हम यहाँ पे सहाफ़त का रोना रो रहे हैं। तो कासमी साहब को इतना ट्रिब्यूट ही काफ़ी है। तो असगर नदीम सैयद, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कॉलम जब आप जी। अपने फ़ायदे के लिए लिखें, हुँ। तो वो कलम जो है वो तो तवाइफ़ भी घुंघरू बाँध लेती है। तो अच्छा आगे असगर नदीम सैयद साहब आ गए, इनका बहुत बड़ा स्कोर है। तो ये जन काफ़ी नाम है। अच्छा अब ये है कि ये अनाउंस हो गए, लिस्ट ठीक है, अनाउंस हो गई है ठीक है। और इनको जो ये एज़ाज़ात हैं, वो 23 मार्च को मुल्क भर के गवर्नर हाउसेस जी। और ईवान सदर में तकारीब मुनक्कद होंगी शान-ए-शान तरीके से हुँ। और वो इनको अवार्ड दिए जाएँगे। सर आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज़ हमारी सीएम क्या गैर मुल्की दौरे पर रवाना है? क्या ये सच है? हाँ जी, हाँ जी। वो मरियम साहिबा आज चली गई हैं गैर मुल्की दौरे पे और जापान के दौरे पे जाने वाली ये पहली वज़ीर आला पंजाब है, ये भी बता दूँ। और ये जो है सरकारी दौरा है इनका और हुँ। मरियम नवाज़ 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हुई हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि डेलीगेशन उनके साथ है पूरा ठीक है। और नवाज़ शरीफ ने वफ़द को अलविदा किया है, रुख़सत किया है। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब हैं, हमेशा की तरह, साथ हैं वो और वज़ीर इत्तलात हैं उज़मा बुख़ारी साहिबा हैं और सूबाई वज़रा जो है मलक शुएब भरत हैं, ज़ीशान रफ़ीक हैं और मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब की आपको लेफ्ट या राइट या पिछले शोल्डर पे नज़र आती हैं फुटेज में बहुत ज़्यादा, सानिया आशिक़।